तुम्हारे पास ये बैग रहना चाहिए। अगर समझो कि अंदर नहीं है तो भला पॉकेट में ही रखो और घड़ी घड़ी देखो उस चित्र को। उस चित्र को या उन चित्रों को? बैज में चित्र तो कई एक हैं। त्रिमूर्ति का 3 देवताओं का चित्र है, ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का। फिर दूसरी ओर कृष्ण का या लक्ष्मी का या नारायण का चित्र है। तो बताया उस चित्र को देखो। क्या कि हम चित्र को देखा और फिर चित्र पलट दिया, हम ये बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? चित्र को जिसको हम देखते हैं एक को ना, उसको देख देख करके हम ये बन रहे हैं, बाप की याद से बन रहे हैं। एक की याद से बन रहे हैं कि अनेकों की याद से? एक की याद से बन रहे हैं, क्योंकि याद से हमारा विकर्म सब विनाश हो जाएगा। क्योंकि जो विपरीत कर्म किए हैं वो तो देवताई आत्माएं हों या कोई भी प्राणी मात्र हो, वो देह होती है तभी तो विकर्म हुए हैं। कौन सी दुनिया में है? इस राक्षसी दुनिया में विकर्म हुए हैं। द्वैतवादी जब दूसरे दूसरे धर्म राज्य आते हैं इस दुनिया में, तो उसको याद करो जिसको अपनी देह ही नहीं, विदेही है। तो क्या होगा? विदेही को याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। तो अभी ये याद की यात्रा चाहिए। कौन सी? ऐसे को याद करना है जिसको अपनी देह है ही नहीं, विदेही है। तो उसकी याद जरूर चाहिए बच्चे। तो ये तीर्थ यात्रा हुई ना, याद की यात्रा, वो जिस्मानी यात्रा है और ये रूहानी यात्रा। अपन को रूह आत्मा समझ करके आत्माओं के बाप को याद करो, जो आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बीज मनुष्य में आता है ना। तो उस मनुष्य को देह होती है या नहीं होती है? होती तो है, परंतु उसको आप समान बनाए देता हूं। आप समान माने देह होते हुए भी क्या हो जाता है? विदेही। विदेही माना देह की स्मृति नहीं रहती है, इसलिए उसकी यादगार में ये लिंग बनाया है। अब मेरे को तो लिंग होता नहीं, नाक आंख कान, मेरे को कोई अंग होता है क्या? मेरे को माने शिव को नहीं होता है। हाँ, जिसमें मुकर्रर रूप से आता हूं उसको वो अंग भी होता है, जिसे काम अंग कहा जाता है, और जिसको जीतना मनुष्य मात्र के लिए बहुत कठिन है, असंभव है। क्यों? क्योंकि काम जीते जगत जीत, और सारे जगत के ऊपर जीत पाने वाला एक ही होगा या 2-4 जगत जीत होंगे? विश्वनाथ तो एक ही होगा ना। तो बताया ये याद की यात्रा है कि जो विश्वनाथ बनता है वो कब बनता है? जब देह की याद और देह की इंद्रियों की याद और देह की इंद्रियों से जो भी संबंध जोड़े हैं उन संबंधों की याद बिल्कुल ना आए,
एकदम रूहानी स्टेज में टिका रहे। तो ये हुई तुम्हारी रूहानी यात्रा। क्या किसको याद करते हो? अपन को आत्मा समझ आत्माओं के बाप को किसमें याद करते हो? हाँ, उस देहधारी में याद करते हो जिसकी देह निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाती है। वो जिस्मानी यात्रा कराते हैं वो गुरु लोग, और तुम रूहानी यात्रा कराते हो। उनकी यात्रा है भटकने की यात्रा है, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है। और ये यात्रा में शांति से बैठो, भटकने की कोई दरकार है ही नहीं। भले उठो, बैठो, घूमो फिरो, लेकिन मन बुद्धि से है, हाँ, मुझ रूह को, सुप्रीम रूह को याद करो। किसमें याद करो? अरे तुमको कोई सुप्रीम रूह की तरह रूह बन करके ही थोड़े ही रहना है, तुमको तो हाँ देह भी धारण करनी है। तो उस देहधारी को याद करो जो मेरे समान है, देह से भी और आत्मा से भी निराकारी स्टेज में टिक जाता है। समझा ना? भले तुम खाते भी हो, पीते भी हो, तभी बाबा कहते हैं ना कि तुम बैठ करके खाते। उस समय में अपन को आत्मा समझ करके क्या समझो? है? आत्मा इस मुख के द्वारा खाती है, आर्गन्स के द्वारा हम कर्म करते हैं। तो रस स्वाद सभी आत्मा को आती है, शरीर को तो नहीं आता है ना। शरीर तो जड़ है। स्वाद चैतन्य लेता है कि जड़ शरीर लेता है? चैतन्य आत्मा स्वाद लेती है। तो देखो आत्मा अलग हो जाती है और शरीर अलग हो जाता है। तुमको ऐसे समझने में पता कुछ भी नहीं पड़ता है। आत्मा तो बिगर शरीर बोल भी नहीं सकती है, कुछ कह भी नहीं सकती, परंतु ये तो सभी समझते हो बच्चे कि आत्मा में ही ये सभी संस्कार हैं, अच्छा बोलने के, बुरा बोलने के, कर्म इंद्रियों से अच्छा कर्म करने के, बुरा कर्म करने के। बुरा कर्म क्या होता है? किसी को दुख देना, ये बुरा कर्म है, और सुख देना अच्छा कर्म। तो ये सुख दुख देने के आधार पर फिर ये जन्म होते हैं। कोई ने ज्यादा दुख दिया है, मान लो कोई ने है क्या किया, बहुत हाथ पांव चलाए है, और हाथ पांव चला करके लात घूसा थप्पड़ चला चला के खूब पिटाई की लोगों में, तो क्या होगा? अगले जन्म में लूला और लंगड़ा बन जाएगा है। तो अगला जन्म मिलता है ना फिर किस आधार से? है? अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। समझा ना? अगर कुछ खोटा काम किया होगा तो फिर खोटों के पास जन्म लेंगे। क्या है? अच्छा काम किया होगा तो अच्छों के साथ संग मिलेगा, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि धन 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 दान करते रहेंगे तो उनको तो फिर अल्पकाल क्षण भंगुर मिलेगा। क्यों? क्योंकि धन तो अल्पकाल एक जन्म के लिए ही होता है कि अगले जन्म में साथ जाता है, और ये ज्ञान धन तो जन्म बाई जन्म साथ ही जाएगा। और वो भी कौन सा ज्ञान धन? अनेक मनुष्यों का तुंडे तुंडे मत्र भिलना वाला ज्ञान नहीं, एक से जो ज्ञान आता है ऊंच ते ऊंच भगवान से, ऊंच ते ऊंच भगवंत से,
वो ऊंचते ऊंच ज्ञान से तुम अविनाशी प्राप्ति करते हो, क्षणभंगुर प्राप्ति नहीं करते हो, है? आधा कल्प तो पक्की प्राप्ति करते हो, और फिर आधा कल्प, हाँ, जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसी वैसी प्राप्ति करेंगे। अभी तुम यहां हैं तो डबल फैंथ्रोपिस्ट हैं। क्या? धन दान भी करते हो, है? तन की शक्ति का भी दान करते हो, और मन की शक्ति का भी दान करते हो, और साथ में जो अविनाशी धन है उसका भी दान करते हो। तो अविनाशी और विनाशी दोनों धन का दान करने वाले तुम डबल फैंथ्रोपिस्ट, समझा ना बच्चे? क्योंकि विनाशी धन की भी दान करते हो ना, तो अविनाशी ज्ञान धन का भी दान करते हो, क्योंकि तुमको अविनाशी ज्ञान धन की झोली अभी बढ़ती जाती है। अविनाशी ज्ञान धन की झोली कैसे? देने वाला कौन है? अविनाशी ज्ञान धन की तुम्हारी झोली कैसे बनती है? देने वाला जैसा होगा वैसी तो तुम्हारी झोली बनेगी। देने वाला कैसा है? कैसा है? अविनाशी है। हाँ, अविनाशी है। कौन सी आत्मा अविनाशी है? शिव बाबा तो लिखा अभी। आत्मा एक आत्मा है कि ये दो आत्मा है? शिव बाबा। कौन सी आत्मा अविनाशी है? दोनों अविनाशी है। कैसे अविनाशी? माने जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहे, आज भी रहे, भूत में भी रहे, वर्तमान में भी रहे, भविष्य काल में भी रहे, कभी लोप न हो। तो हाँ, तो ये जो मुकर्रर रथधारी है ना, ये इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और तुम्हें कहाँ रहना है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रह करके सुख दुख भोगने वाली सृष्टि में रहना है, या आप लोक में रहना है सदाकाल? कहाँ रहना है? हाँ, तो तुम्हें जो अविनाशी सुख चाहिए वो किससे मिले? तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। अरे किसके सामने जाके कहते हैं झोली भर दे? जिसकी अपनी बुद्धि रूपी झोली भरी हुई होगी अविनाशी अकूट ज्ञान धन से, धन संपत्ति से, तो वो दूसरों की भी भरेगा। और बाप कहते हैं ये जो अविनाशी ज्ञान धन देते रहेंगे ना, तो ये भी तो धन है ना बच्ची। इस धन को एक एक ज्ञान के वर्षंश को कहेंगे ये लाखों रुपए का है। हाँ, अभी वो भक्ति मार्ग का तो नहीं है। भक्ति मार्ग में जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं, कहते हैं हम ज्ञान सुनाते हैं। अब ज्ञान तो एक से आता है और अज्ञान अनेकों से आता है। पहचान क्या है? ज्ञान से सुख होता है और अज्ञान से दुख होता है। तो जन्म जन्मांतर तुम जो विद्वान पंडित आचार्यों से ज्ञान सुनते आए हो, नाम कह दिया ज्ञान, और उससे रिजल्ट क्या हुआ? दुखी होते आए हो। जन्म जन्मांतर दुख बढ़ता गया या कम हुआ? बढ़ता गया ना। तो ज्ञान हुआ कि अज्ञान हुआ? ज्ञान तो नहीं हुआ। ये तो भक्ति मार्ग का ज्ञान वास्तव में अज्ञान ही है, क्योंकि अनेकों के द्वारा दिया जाता है। ज्ञान तो वास्तव में
एक से आता है ऊंचे ते ऊंचा करता। तो वो बैठ करके सुनाते हैं।